राजू सम्राट मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं, रमाकांत दुबे। अभी जानते हैं कि सभी लोग आज की जो भीड़ दिखाई दे रही है पीछे, काफी सारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ देख रहे हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस जो हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, उसी के लिए खिलाफ बोल रहे हैं कि क्या समस्या होगी पूछेंगे। जो है अध्यक्ष जी है यहाँ पे, जो शैक्षिक संगठन, इधर आइए थोड़ा सा, आप पीछे आइए, रमाकांत जी पीछे आइए, इधर आइए थोड़ा सा, हम दिखाएंगे कि क्या समस्या है यहाँ पे। जो है महिला नेत्री भी बैठी हुई है। हाँ, थोड़ा सा आप दिखाएंगे। ये स्वयं शैक्षिक संगठन संघर्ष समिति जनपद सोनभद्र से, यहाँ पे सोनभद्र से है, तो हम पूछेंगे क्या समस्या होती है लोगों को, ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या दिक्कत है लोगों को। सर बताइए क्या दिक्कत होती है? हमारी दिक्कत, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, साथ ही जहां सुविधा संपन्न लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन कार्यालयों पे पहले लागू करें। सारे विभाग में कर देंगे, शिक्षक उसके साथ तैयार है, लेकिन उसके पहले हमारी जो 7 सूत्री मांग पत्र है, हमको उन पर हमारी टाक टेबल करें, डीजी महोदय, और उनका निस्तारण करें। उसके बाद सारे विभाग में लागू करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तैयार करें। तो और कितना लंबे तक कितना कार्यक्रम चलेगा? कितना कि हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे सवालों का निराकरण नहीं करेंगे, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी हम जिले पे कर रहे हैं, इसके बाद हम लखनऊ की धरती को जाम कर देंगे। अच्छा, मतलब जब तक मांग पूरी न हो जाए हम निश्चित रूप से आंदोलन करते रहेंगे, काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य करेंगे। लेकिन जब अगर यहाँ हमारी है 25 को शिक्षा मित्र एक संगठन का फिर है, इसके बाद हम लखनऊ की धरती को जाम करेंगे और डीजी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमको बिना किसी चिंता के शिक्षण कार्य करने का अनुमति दें। कुल मिलाकर के देखिए, कुल मिलाकर के जब तक सरकार ये अपना ऑनलाइन उपस्थिति वापस नहीं लेगी और उसके बाद हमारी मांगों पे बात बैठ करके नहीं करेगी, उसका पूर्ण समर्थन नहीं करेगी, मानेगी नहीं, तब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत बढ़ता ही रहेगा। अभी जिले स्तर पे चल रहा है, जैसे ही प्रदेश नेतृत्व का जो है कि आगाज होगा, ये धरना प्रदर्शन लखनऊ पे चलेगा, मतलब प्रदेश स्तर पे चलेगा, चक्का भी जाम होगा, उग्र आंदोलन होगा, जरूरत पड़ेगा तो विद्यालयों में तालाबंदी भी होगी, क्योंकि ये हमारे सम्मान पे बहुत बड़ा ठेस है। व्यक्ति कुछ भी करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, वो अपने सम्मान के लिए करता है, और ये सरकार के जो बैठे हुए ऊपर तानाशाह अधिकारी हैं, ये हमारा सम्मान बेचना चाह रहे हैं, ये हमें काम चोर साबित कर रहे हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि इनके ऑफिस दफ्तर के नीचे बैठे हुए तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी समय से आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तहसील में तमाम जगह पे देखिए आप, हर जगह समस्या है, जिसका कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को लगातार ये अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये अधिकारी अपने घमंड में चूर होकर के बैठे हुए हैं, इनको लगता है कि ये शिक्षक है, इनको हम पैर के नीचे कुचल देंगे। अरे शर्म करो, शर्म करो कि कभी आप भी जो है कि इन्हीं शिक्षकों से शिक्षा लिए होंगे, तब जाकर के आप आज IAS या IPS या नेता मंत्री विधायक बने होंगे। आप इन शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है कि हमारा सम्मान वापस करिए, आपको जितने लगाना हो अटेंडेंस जो भी लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं, हम करेंगे। हमारी मूलभूत सुविधाएं दीजिए, हमारी मांगे पूरी करिए, EL दीजिए, हाफ डे CL दीजिए, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो प्रमोशन दीजिए, ट्रांसफर दीजिए, आप जो भी लगाना हो लगाइए, कैमरा लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, जितनी क्षमता हो लगाइए। ये सबको पता है कि आप ये सब कर रहे हैं, अनावश्यक पैसा बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षक पूर्व से देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में जो हमारा अध्यापक है, हम लोग भी उसी विद्यालय से पढ़कर के आज अध्यापक बने हैं, आज वो लोग भी तो उसी विद्यालय से पढ़कर बने हैं, लेकिन वो अपनी गरिमा को, अपनी याददाश्त को कमजोर करते हुए आज भूल रहे हैं कि नहीं, आज जो हम कर रहे हैं कितना गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं, कि आज जिसका सबसे ज्यादा सम्मान होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। आप ये बताइए, ये अभी 5 सितंबर आएगा, उस 5 सितंबर को ये कहेंगे कि हम शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं। आप एक तरफ पैर के जूते के नीचे रख रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं हम सम्मान। अगर ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम 5 सितंबर का भी विरोध करेंगे, हम सम्मान नहीं लेंगे, इनके सम्मान ठुकरा देंगे, ये हमारा संकल्प है। दिक्कत मतलब क्यों होती है? दिक्कत क्या है? दिक्कत मतलब जैसे हम फील्ड में गए तो लोग कहते हैं कि लाखों रुपए जो शिक्षक लेते हैं, तो दिक्कत कहाँ होती है? मतलब क्या परेशानी है आप लोगों को अटेंडेंस लाइन में? शिक्षा मित्र भी यहाँ पे संयुक्त निदेशक शिक्षा मित्र यहाँ पे धरना दे रहा है। ये डबल इंजन की सरकार, ये आज तक हमारी सम्मान वापस नहीं हो पाई, और वो कह रहे हैं 10,000 में डिजिटल हो जाओ। वाह रे सरकार, वाह रे सरकार।
नहीं, कई क्षेत्रों में नेटवर्क भी नहीं हमें मिलता है, कैसे डिजिटल अटेंडेंस होगा? भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल हैं और खास करके इस जनपद में भौगोलिक जगह, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप जानते हैं कि बभनी में और दुद्दी के और मरगवा के विषम ऐसी परिस्थितियां हैं जहां के शिक्षक या तो हमको आवास उपलब्ध करा दें, हमको नहीं चाहिए कि हम दूसरे जगह जाएं, लेकिन वो भौगोलिक परिस्थितियां को देखते आवास जब तक नहीं देंगे। हाफ सीएल की व्यवस्था 5 मिनट, मान लीजिए आप ही पत्रकार हैं, आप अगर रास्ते में गिरे तो मेरी मानवीय दृष्टिकोण से हम आपको अस्पताल जरूर पहुंचाएंगे, उसके वजह से अगर हम 5 मिनट लेट होते हैं तो हमारा दिन भर का वेतन काट देंगे। हम मांग कर रहे हैं कि हमारा समय ले लीजिए उपस्थिति, उसके बाद अगर आपको है तो आपके सिविल में हमारा परिवर्तित कर दीजिए। शाम को अगर मान लीजिए एकाएक कहीं कैजुअलिटी हो गई, हमारे घर पे हो गई या परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, अगर हमारा शिक्षक पहले चला जाता है घर तो तब भी हाफ सीएल ले लें हमारा, लेकिन ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्ती जो DGIS बैठी है ये चाहती है कि हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, लेकिन यह लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम इसका धरना प्रदर्शन भी करते रहेंगे और जब तक ये मांगे नहीं इसका विरोध करते। नाम क्या है आपका, क्या नाम है? रवि भूषण सिंह, अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के भी संयोजक। आप बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहना चाहते हैं कि जब इनसे हमारी मांगे, हम शिक्षा मित्र संगठन की जिलाध्यक्ष की ओर से बताना चाहते हैं कि जब ये लोग जो है हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, 10,000 में हमें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब इनसे कहा जाता है कि जब समान का शिक्षा मित्र है आप? हाँ, शिक्षा मित्र है, जिलाध्यक्ष है यहाँ के। अब यह बताइए कि जब हमसे काम वही, हस्ताक्षर विधि व्यवस्था वही, फिर हमारा मानदेय इतना कम क्यों? जब समान कार्य की बात आती है तो माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अलग है, इनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो वह कार्य क्षेत्र बताओ, हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? जब विद्यालय में 1 से 5 तक शिक्षक भी पढ़ाता है, शिक्षा मित्र भी पढ़ाता है, 10,000 में बताइए कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? जब इनके पास जाते हैं मानदेय बढ़ाने की तो कहते हैं कि मैंने 3500 से 10,000 कर दिया, 2017 में महोदय किया गया है। आज जो बताएं कि आज इन 8 सालों में क्या महंगाई वही का वही है? क्या हमारे पास कोई ऐसा ATM कार्ड है जो हम जाते हैं, जो 2017 में जिस भाव में हमें मिलता था, दवा क्या उस भाव में मिलेगा, कपड़ा क्या उस भाव में मिलेगा? बताइए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों को भी समान कार्य समान वेतन दे, सारी सुविधा शिक्षक के सम्मान मुहैया कराएं। इसके बाद हम हस्ताक्षर दस्तखत करने के लिए डिजिटल व्यवस्था मानने के लिए तैयार हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम डिजिटल व्यवस्था का विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरकार हमारी ये पूरे उत्तर प्रदेश में रोज का धरना का सबसे बड़ा कारण क्या है कि 10 साल होने को अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ और म्यूचुअल की समस्या इतनी ज्यादा है कि सोनभद्र जैसे भौगोलिक स्थिति आप देख लेंगे, यहाँ पर दुद्दी देख लीजिए, बभनी देख लीजिए, म्योरपुर देख लीजिए, नगवा देख लीजिए, इतनी विकट परिस्थितियां हैं। अगर आप क्या कहते हैं विद्यालय जाना है तो 50-50 किलोमीटर दूर विद्यालय जाना है और रोड इतने खराब है, रास्ते इतने खराब है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दूसरी चीज, अंतर जनपदी, आकांक्षी जनपद के अंतर्गत यह सोनभद्र जिला आता है, लेकिन अंतर जनपदी का ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाया है। तीसरी क्या है कि कैशलेस चिकित्सा, हम लोग को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा प्राप्त रही है, हम लोग को पेड चिकित्सा प्राप्त है। चौथी चीज क्या है कि हम लोग जब EL की बात करते हैं, अभी तक साल में केवल 1 EL मिलता है, लेकिन हम लोग की मांग है कि 1 वर्ष में 30 EL मिले। हम लोग को हाफ डे लीव चाहिए कि जब हम विद्यालय पे जाए तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए या कोई किसी घर में बीमार हो जाए तो हम हाफ डे लीव ले सके। ये हमारी मांगे। साथ साथ पुरानी पेंशन योजना के तहत हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन उससे पहले जब ऑनलाइन उपस्थिति आई तो हमारा यही कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति से हम कभी पीछे नहीं भागे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति के सदैव हम सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन जो मूलभूत हमारी मांगे हैं उसको मान लिया जाए। जब तक मूलभूत मांगे नहीं मानी जाएंगी तब लोग हम ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। सोनभद्र जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक साथी, युवा से लेकर जो भी बड़ी साथी है, सभी बहिष्कार करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए स्थिति क्या है कि किताबें समय पर नहीं पहुंचती है। अभी अगर क्या कहते हैं बच्चों की शिक्षा की बात हो जाए तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बेसिक की किताबें समय पे नहीं पहुंच पाती हैं। कोई सुविधा होगा शाम को लेकर सूचना आ जाती है कि सवेरे तक ये सूचना दीजिए, सुबह सूचना आ जाएगी कि आप 9 बजे तक सूचना दीजिए। सूचनाएं मांगी जाती हैं, सब कुछ मांगा जाता है। शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ MDM का सब्जी लेकर जाना हो या MDM का खाद्यान्न का सामान लेकर जाना हो, शिक्षक समय पर उस चीज को कार्य को करता है। लेकिन सरकार विभाग हमारे जो प्रमोशन है, जो म्यूचुअल है, जो EL CL हाफ CL की बात है, जो कैशलेस चिकित्सा की बात है, पुरानी पेंशन में जो बैठक की बात है, अभी तक दूर दूर तक ऐसा कोई सरकार विचार ही नहीं कर रही है, ऐसा DG महोदया विचार नहीं कर रही है। निरंतर हम लोग धरनारत रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। 8 तारीख से धरना स्टार्ट है, 11 को हुआ, 12 को हुआ, 15 को हुआ, फिर आने वाले हफ्तों में होगा। इसलिए हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति से भागने वालों में से नहीं है। हमारी मूलभूत सुविधाओं को मान लीजिए, हमारी जो व्यक्तिगत मांगे हैं, हर एक शिक्षक की जो कष्टकारी उनको पीड़ा है विद्यालय जाते समय, वो मांगे आप मान लेंगे तो ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए सदैव तत्पर तैयार है। चलिए बताइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हम शिक्षा मित्र अनुदेशक
जो अपने पूरे प्रदेश में नियुक्ति मिली है और एक शिक्षक के समान सारे कार्य, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे विद्यालय के शिक्षण कार्य का हो, निपुण करने का कार्य हो, अनुदेशक शिक्षा में सभी कार्य करते हैं। ठीक है, हमको दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम बाकी सारी सुविधाएं मानदेय हो, समान कार्य समान वेतन दिया जाए शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ को, सभी लोगों को, तब हम चल करके इनके डिजिटल व्यवस्था का समर्थन करेंगे और तब करेंगे। जब तक हम लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी शिक्षक के समान, तब तक हम इनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अब यह लड़ाई सिर्फ एक संघ का नहीं है, यह लड़ाई संयुक्त मोर्चा का हो चुका है और पूरे प्रदेश में हो चुका है, और जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम इससे पीछे अब जाने वाले नहीं हैं। और हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द हम सभी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के, चाहे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो, सारी मांग पूरी कर दी जाए। बाकी इनकी सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए, कौन ले रहा है? अच्छा। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के जिला प्रभारी हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि 2017 से आज 2024 हो गया, 10,000 मानदेय में कैसे किसी का खर्चा चलता होगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो यहाँ का अर्थशास्त्री होगा उसको मीडिया के सामने लाएं, पूरी जनता जान जाए कि 10,000 में कैसे बनाते हैं। 2 बच्चों का परिवार है, बूढ़े माता पिता हैं, दर दवाई है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री है उसको बुलाएं और पूरी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता जान जाए कि 10,000 में एक शिक्षा मित्र का परिवार कैसे खर्च चला लेगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता है तब तक हमको सम्मानजनक मानदेय दे। हम ऑनलाइन हाजिरी के लिए तैयार हैं, हम उत्तर प्रदेश को निपुण बना देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि हम भी शिक्षा मित्रों पर वो लोग विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, आप क्या मतलब सैलरी बढ़ाना चाहते हैं अपना? हम चूंकि संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम भी ऑनलाइन का विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे शिक्षकों का ऑनलाइन 30 ईयर होता है, 14 सीएल होता है, कैशलेस चिकित्सा होता है, हम भी शिक्षा मित्र हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के प्राणी हैं। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि हम 10,000 में कैसे कर लेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस। हम चूंकि यही मांग करते हैं कि सरकार हमारा सम्मानजनक मानदेय कर दे, और हम लोग चूंकि सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी मांगे मान जाएंगी, तो शिक्षा मित्र भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2024 का जो निपुण लक्ष्य का है उसमें शिक्षा मित्र सबसे पहले सबसे आगे रहेगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र। धन्यवाद। बोलिए। मेरा सरकार से ये मांग है कि ये जो पॉलिसी बनाते हैं सरकार है, जो पॉलिसी बनती रहती है, इनमें इन लोगों को शिक्षक को वो करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्योंकि सारी पॉलिसी जितना हमें जमीनी स्तर पता है उतना ये ऊपर बैठ के नहीं बना सकते। ये एक आइडिया पॉलिसी। शिक्षा मित्र एक शिक्षक हैं? मैं शिक्षक हूँ, मैं सहायक शिक्षक हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 2020 में हुई थी, मैंने सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी हमारे जो लोग DLED या BTC करके जो पास होकर बैठे हुए हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। इनकी जो भी पॉलिसी मेकिंग है उनमें ज़मीनी स्तर के लोगों को जोड़ना चाहिए, तभी इन्हें पता चले कि हमारी असली चीज़ें, हमारी जो हमें प्रॉब्लम है वो क्या है। ये लोग वहाँ बैठ के जो पॉलिसी बनाते हैं उससे हमारी मांगे पूरी होती नहीं है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 30 EL की मांगे पूरी करने के लिए बात हो रही है, हाफ CL की बातें हो रही है। कम से कम सरकार इनको सोचे, इनके बारे में करे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि 4-5 किलोमीटर के रेंज में 3-4-5 स्कूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। तो इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारे स्कूलों की संख्या मतलब एक जगह हो जाए जहाँ बच्चे सारे एक साथ आ जाएं, जैसे संख्या ही बढ़ेगी और टीचर को भी मजा नहीं पढ़ाएगा। तो इनको ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को। तो मतलब ये समस्या पूरे प्रदेश में समस्या है कि आपकी 4-5 किलोमीटर के रेंज में छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बढ़ जाते हैं। सरकार कुछ इस तरीके की योजना लेके आए जिसमें कि सारे स्कूल एक जगह हो जाए, जिस तरीके से तो बच्चे सारे एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, टीचर एक जगह आ जाएंगे, तो उसमें संख्या ही बढ़ेगी, टीचर्स को पढ़ाने में मजा आएगा। और उस तरीके से आपको बता रहे हैं कि एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जब स्कूल जाते हैं तो अगल बगल देख के लोग सीखते हैं, जब बच्चे आएंगे नहीं सीखेंगे क्या? इतना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करती है विद्यालयों पे, बच्चों पर राशन देती है, खाना देती है, ड्रेस देती है, सब कुछ दे देती है। उसके बाद भी प्राइमरी स्कूल विद्यालय में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे शिक्षक रहते हैं, आते हैं, लेकिन बच्चे बढ़ क्यों नहीं पाते? क्या पीछे कारण मानते हैं इसके? नहीं देखिए, ऐसा मैं ये बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे पढ़ पाते हैं, लेकिन एक धारणा चल रही है कि बच्चों की संख्या बढ़ती नहीं है। देखिए, बच्चों की संख्या, मैं आपसे बताया ना, बच्चों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि स्टाफ की कमी है। सबसे बड़ी बात तो स्टाफ कमी है। और अगल बगल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए एक धारणा बना दी गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आके अगर मिला के देखेंगे ना तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे कर रहे हैं।
और ये गलत बिल्कुल धारणा है कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से होती है, बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हम लोगों के यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। और रही बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि प्राइवेट में ज़्यादा बेटर पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग प्राइवेट जो टीचर है उन्हीं के साथ कंपटीशन में पास करके हम लोग सरकारी में जाते हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं। हमसे बेटर वो कैसे पढ़ा सकते हैं? बस बात इतनी सी है कि हमें जो हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए सरकार से, वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैं क्या सहयोग चाहते हैं गवर्नमेंट से आप? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों को कायदे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक मिलेगा नहीं तब तक बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और मेन स्टाफ कंप्लीट होने चाहिए। जैसे मेरा जो विद्यालय है 6 to 8 है, उसमें मैं सिंगल स्टूडेंट हूँ, सिंगल टीचर हूँ। और सिंगल टीचर होने के नाते मैं 6, 7, 8 तीनों क्लास कैसे पढ़ा सकता हूँ, प्लस ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकता हूँ, ऑफलाइन वर्क कैसे कर सकता हूँ, MDM कैसे चला सकता हूँ, परिवार सर्वेक्षण कैसे कर सकता हूँ, बाल गणना मीटिंग, इतनी ढेर सारी हम लोग की जिम्मेदारियाँ जाती हैं कि पढ़ाई के छोड़ के बाकी और वही काम चलता रहता है। ठीक है। और डिमांड और भी है, जैसे 6, 7, 8 जो होता है उसमें हर स्कूल में एक लेडीज़ फैकल्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जूनियर स्कूल की जो लड़कियां होती हैं वो जो मेल जो मेंबर होते हैं उनसे खुल नहीं पाती हैं। एक फीमेल टीचर का वहाँ बिल्कुल मतलब होना चाहिए, जिससे कि लड़कियां खुल के अपनी जो बातें हैं वो रख पाएँ। और फीमेल टीचर के रहने से बच्चों में एक जो लेडीज़ के प्रति जो चीज़ें जो गाँव में फैलती हैं कम से कम उसमें सुधार आएगा। अट्रैक्टिव होती हैं मैडम की, उनकी बातों में बच्चे ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। उनकी मातृत्व प्रेम होता है कि बच्चों का लगाव उनसे ज़्यादा होता है एक टीचर कंपेरिजन में। तो लगता है क्या उम्मीद है जो सरकार है वो मानेगी आप लोगों की जो? बिल्कुल माने कि मानना पड़ेगा सरकार को, मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ युद्ध चलता है वहीं सरकार चलती है। बहुत लंबा ये लोग भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे और